हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बजट। बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनी। बिना बजट के एक कंपनी को रन करना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले कंपनी का जो बजट बनाने से पहले जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं उन पे हमें डिस्कशन कर लेते हैं। कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं। हमें कंपनी का करंट स्टेटस पता होना चाहिए कि आज की डेट में हमारी करंट स्टेटस कंपनी का क्या है, कितनी हमारी सेल है, कितनी हमारी परचेज़ है, कितनी हमारी प्रोडक्शन है, कितनी हमारी, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो जो पॉइंट्स होते हैं हमारे करंट स्टेटस, ऑफ बिजनेस, सेकंड फ्यूचर प्लानिंग हमारी क्या है। हमें मैनेजमेंट से बैठ के बात करनी चाहिए कि हमारी आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। फ्यूचर प्लान। थर्ड सेल, कितना हमारा टारगेट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कि हमारी सेल को इंक्रीज करने का 20% या 30% जो भी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल बोले तो हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ओके। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हमें पता होना चाहिए कैपिटल, फंड, क्या हमारे पास फंड है जो हमें अब इसमें कैपिटल के रूप में यूज करना है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए प्रोडक्शन, कितना हमारा प्रोडक्शन है इस समय और कितना हमें आगे इंक्रीज करना है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें कोई मशीन परचेज करनी है या कोई हमें सॉफ्टवेयर लेना है तो उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ एनी मशीन परचेज या सॉफ्टवेयर ETC, कुछ भी चीज़ हम अगर परचेज कर रहे हैं उससे हमारे बिजनेस पे क्या, प्रोडक्शन पे, बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में हमारा रहता है लोन। लोन पे इंटरेस्ट, क्या है, मार्केट स्ट्रेटजी, मार्केट सिचुएशन क्या है, इन सब बातों पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमें पहले बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन करना पड़ता है। डिपार्टमेंट वाइज में जाके हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके डिस्कशन करना पड़ता है। HR डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, लीगल डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिस्कशन हमें करनी है। आफ्टर डैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करनी है, सेल डिपार्टमेंट से बात करनी है, एडमिन से बात करनी है, IT वालों से बात करनी है। सबसे डिस्कशन करने के बाद एक हम ये कुछ पॉइंट्स पे बनाने के बाद पूरी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम उस ब्लूप्रिंट के माध्यम से फिर हम सेल की एक समरी तैयार करते हैं। ठीक है। मैं आपको समरी का थोड़ा सा बता देता हूँ, समरी कैसे करते हैं। अगर हमने एज्यूम किया है कि हमारी सेल इस साल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डबल होनी है, तो एजम्पशन सेल
डबल। ये हमारा करंट का है और पर्टिकुलर। ये करोड़ में है, अमाउंट करोड़ में, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे सेल है, करंट ईयर में हमारी जो सेल थी वो 1000 करोड़ थी, हमारी सेल डबल हो, डबल के अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट है 2000 करोड़। आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ सेल ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो आया ओके। उसके बाद हमें नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स में हम गए, फॉर एग्जांपल एचआर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं, एचआर से रिलेटेड अटेंडेंस सॉफ्टवेयर होता है, इन्फो एज का सॉफ्टवेयर होता है जो हम सब्सक्रिप्शन लेंगे, या फिर एनी अदर एचआर से रिलेटेड जो भी हमें रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का एक्सपेंस होता है, लीगल से रिलेटेड एडवोकेट का खर्चा होता है, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई हमने एडवर्टीजमेंट गूगल का लिया है या फेसबुक से हमने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो वो सब पे ऐड चल रहे हैं, उनका हमारा खर्चा है। फाइनेंस से रिलेटेड हमारा ऑडिट फ़ी का खर्चा है, या फिर एनी अदर प्रोफेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसके बाद में हमारा एडमिन से रिलेटेड ऑफिस रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसकीपिंग है, हाउसकीपिंग मटेरियल है, मैन पावर, सिक्योरिटी एंड पेंट्री बॉय हैं, और बहुत सारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, आईटी से रिलेटेड हमारे खर्चे हैं, इंटरनेट वगैरह के खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं सबसे डिस्कशन करने के बाद हम उन खर्चों को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एचआर रिलेटेड खर्चा हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड खर्चा हो गया, एडमिन से रिलेटेड खर्चा हो गया, लीगल से रिलेटेड खर्चा है, और आईटी से रिलेटेड खर्चा है, मार्केटिंग से रिलेटेड खर्चा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, सेल्स से रिलेटेड खर्चा है, ठीक है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबसे रिलेटेड जितना भी खर्चा है, फॉर एग्जांपल सारा खर्चा हमारा आ जाता है इसमें, मान लीजिए 600 करोड़, और फिर इधर आ गया हमारा 900 करोड़। अब हमारा जो नेट प्रॉफिट कह लिया है, जो हमारा होता है अर्न आफ्टर टैक्स, ईएटी हमारा हो गया 150, और इधर आ गया हमारा 600 करोड़ और 150 CR, जो हमारा करंट स्टेटस है अभी बिजनेस का, और हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट है, ठीक है। तो हमारा ये बजट है जो हमने तैयार किया है, एक ब्रीफ समरी है ये। इसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें बहुत डीप में जाना पड़ता है, उसके बाद हमारा बजट बन जाता है। थैंक यू सो मच।